सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर से अगर रजाग्राफी म्यांमार का अपडेट आपके सामने लेके आया है तो ये जान लीजिए और यकीन कीजिए अपडेट बहुत बड़ी होगी और ख़बर बहुत ख़ास होगी। जी हाँ दोस्तों म्यांमार यानी बर्मा, इसके बारे में एक लाइन बोलना ज़रूरी है। म्यांमार यानी बर्मा पूरी दुनिया में तब नज़र में आया जब इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। इस तरह का कत्लेआम ऑफिशियली तौर पर यानी सरकारी तौर पर किया गया कि मुसलमानों को काट दिया गया। जी हाँ, ये डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, काट दिया गया। हिस्सों को, जिस्म के हिस्सों को अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके कूड़े के ढेरों में डाल दिया गया, पहाड़ बन गए लाशों के। ऐसी हालत म्यांमार के मुसलमानों की गई और ये सारी तस्वीरें आपको इंटरनेट पर, गूगल पर मिल जाएंगी। अगर उनमें से एक भी तस्वीर मैंने यहाँ लगा दी तो अगले 5 मिनट के अंदर यूट्यूब हमारी वीडियो को डिलीट कर देगा। इतना घातक और इतना ख़तरनाक जुल्म और सितम मुसलमानों के साथ किया गया। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में म्यांमार यानी बर्मा फेमस हो गया। कहते हैं कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। आज दसियों लाख बर्मा के मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान, म्यांमार से भागकर जब ये मुसलमान दूसरे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भारत या किसी और ने अपने देश में घुसने की इजाज़त नहीं दी। थक हार के बांग्लादेश ने अपने मुल्क में घुसने की इजाज़त दी और इस वक्त दसियों लाख से ज़्यादा बर्मा के मुसलमान वहाँ पर बसे हुए हैं और आज भी वो वापस म्यांमार जाने के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, इंसानियत से घिरा हुआ काम म्यांमार में हुआ, सारी दुनिया खामोशी से देखती रही। म्यांमार में भी दूसरे लोग खामोश रहे और आज वही म्यांमार के लोग बेहद परेशान हैं। जी हाँ, सब कुछ आप जानते हैं कि सरकार को पलट दिया गया है। सरकार हाथ में सेना के द्वारा ले ली गई है और सेना के द्वारा इतना ज़्यादा जुल्म और सितम वहाँ के आम जनता पर किया जा रहा है कि जिसकी तस्वीरें देखना और बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो अच्छे बैठे हुए चलो अच्छा जा रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ के लोग इकट्ठा होकर फौज के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने धमकी भी दी है कि हम कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं इस पर। म्यांमार की आर्मी ने ये कहा है कि हमें डर नहीं लगता, हमें तो प्रतिबंध झेलने की आदत है। इससे साफ जाहिर होता है कि म्यांमार की सेना के इरादे नेक नहीं हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अब आगे आतंक इतना बढ़ चुका है कि प्रोटेस्ट में जा रहे लोगों के ऊपर असली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं म्यांमार के आर्मी। जी हाँ दोस्तों, रबड़ की गोलियां आपने सुनी होंगी, लेकिन रबड़ की गोलियां नहीं, असली बंदूक की गोलियों का इस्तेमाल म्यांमार की आर्मी कर रही है।
दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है म्यांमार में, लेकिन आप जान लीजिए बुधवार को यानी बुध के दिन प्रदर्शन में सामने से गोलियां चलाई गईं, जिसमें 38 एक बार में 5 मिनट के अंदर अंदर 38 प्रदर्शनकारी, 38 आम नागरिक वहीं पर मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। जो मरे हैं उनकी तादाद 38 बताई जा रही है, और जिनके हाथ में गोली लग के निकल गई, जिनके कंधे में गोली लग के निकल गई, जिनके पेट में गोली लग गई, लेकिन वो ठीक हैं, तो ऐसे भी लोग बहुत सारे मौजूद हैं। लगभग उनकी संख्या 100 से ज़्यादा बताई जा रही हैं। बहुत गंभीर रूप से घायल 50 बताए गए और घायल जो हैं वो 100 बताए गए, और जान से हाथ धो दिया 38 प्रदर्शनकारियों ने। इसके ठीक 2 दिन बाद वहां फिर से प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में एक 19 साल की लड़की ने पहले फेसबुक पे अपना ब्लड ग्रुप बताया और उसके बाद लिखा आगे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर देना, मेरे ऑर्गन को डोनेट कर देना। इसके बाद उन्होंने टी शर्ट पहनी जिस टी शर्ट पर लिखा था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये 19 साल की लड़की प्रोटेस्ट में जाती है। प्रोटेस्ट में जाने के बाद इन सभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर ये लड़की थी वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसने देखा मेरे साथियों की आंखों से पानी आ रहा है, तो दौड़ती हुई ये पानी की बोतल लेके जाती है और उनका मुंह धुलाने की कोशिश करती है। इतने में ही पुलिस ने सामने से इसके सर में गोली मार दी। कयाल सीन नाम की ये बच्ची, ये लड़की जो 19 साल की थी, इस वक्त दुनिया को अलविदा कह चुकी है और निडरता से इसने मौत को गले लगा लिया है। जब इसको गोली लगी थी तब ये कुछ सेकंड के लिए होश में थी और अपनी सहेली, अपनी साथी को इसने कहा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। ये पूरा बयान उसकी सहेली, उसकी साथी ने दिया है। उनकी साथी ने आगे ये भी बताया कि वहां पर प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। वहां पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था जो सामने से आर्मी को बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े या गोलियां चलानी पड़े। दोस्तों इनकी मौत के बाद, यानी 19 साल की महिला की मौत के बाद म्यांमार में इनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। दोस्तों घबराइएगा नहीं कि ये वीडियो रिपोर्ट लंबी है। कोशिश हमारी ये है कि एक ही वीडियो रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको कहीं और जाकर कोई वीडियो सर्च ना करना पड़े और एक ही वीडियो रिपोर्ट में आपको 10 रिपोर्ट मिल जाएं। तो ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको वो आंकड़े बताने वाला हूं जिन आंकड़ों का खुलासा हुआ है कि कितने कितने लोग, कौन कौन लोग पुलिस की हिरासत में हैं। दोस्तों अभी तक जो हमें रिपोर्ट मिली है, टोटल 1400 लोगों को अरेस्ट किया गया है फरवरी से। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सिविलियंस 436 हैं, स्टूडेंट्स 460 हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एमपी 154 हैं। यानी 154 एमपीज को ही डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आप ये देख लीजिए, इलेक्शन ऑफिशियल्स में भी 148 अफसरों को अरेस्ट कर लिया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी मेंबर, बताइए, इनको भी 85 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। सिविल सर्वेंट्स 65 को अरेस्ट किया गया है। 32 मीडिया कर्मी को अरेस्ट किया गया है। एक्टिविस्ट 24 हैं,
जिन्हें अरेस्ट किया गया है और आर्टिस्ट 6 हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। 2 विदेशी नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया है। नॉन एनएलडी पार्टी मेंबर्स के 4 सदस्य को अरेस्ट किया गया है। साथ में जो 3 पुलिस वाले भी जनता के साथ थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। और जो वहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब आपके आसान ज़बान में समझा दूँ, आपके इलाके के मौलाना या आपके इलाके के पंडित, उनमें से उस तरह के लोगों में से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 3 वकीलों को भी यानी लॉयर्स को भी अरेस्ट किया जा चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है म्यांमार की फोर्स किसी को भी बख्श नहीं रही है। और ये डेटा तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे लोग लापता हैं। दोस्तों, म्यांमार के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा खराब हैं कि रिपोर्ट ये भी है कि बलात्कार भी हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रही है और तो और खुले आम लूटपाट हो रही है। और पुलिस वाले सामने से ही यानी फौजी सामने से ही किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। रात हो या दिन हो या सुबह हो, कभी भी फोर्सेस आम नागरिकों को निशाना बना लेती है। दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिएगा ताकि म्यांमार के अपडेट सभी को मिल जाएं। साथ में आपसे गुजारिश है कि जो भी आपकी राय हो म्यांमार के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।